जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है और आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट इस्तेमाल करने में कुछ आसानी होगी। आज का हमारा टॉपिक है नंबर फॉर्मेटिंग। तो आइए चलते हैं। जी दोस्तों, तो आज हम फोकस करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर। और नंबर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको रिबन में नजर आते हैं, जहां पे आपको ये हेडिंग नजर आ रही है नंबर। फॉन्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मुख्तलिफ हैं, उन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। तो नंबर फॉर्मेटिंग के क्या ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। लेट्स से मैं किसी सेल में जाके 100 टाइप करता हूं और आप ये चाहते हैं कि इस पे डॉलर का साइन आना चाहिए। अगर आप करेंसी की बात कर रहे हैं तो उसका एक शॉर्टकट ये है कि नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आपको एक बटन नजर आएगा जिसमें डॉलर साइन बना हुआ है। उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर करेंसी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक बहुत फास्ट तरीका है करेंसी ऑप्शन लगाने का, नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करने का। लेकिन हो सकता है आप डॉलर में काम ना कर रहे हो, आप किसी और करेंसी में काम कर रहे हो। तो मैं एक और नंबर लिखता हूं और देखते हैं कि मजीद करेंसीज के ऑप्शंस किस तरह आएंगे। तो उसमें फिर डॉलर को क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ एक एरो बना हुआ है, आप देखेंगे डॉलर साइन के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ करेंसीज आपको और नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूनाइटेड किंगडम का पाउंड नजर आएगा, यूरो नजर आएगा, चाइनीज करेंसी नजर आएगी। तो अगर आपको यूरो चाहिए या पाउंड पाउंड का सिंबल चाहिए, एक्सक्यूज मी, तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये तो मजीद कुछ ऑप्शंस हो गए। लेकिन लेट्स से आपको कोई और ऑप्शन चाहिए, आपको इंडियन रुपी या पाकिस्तानी रुपी या बांग्लादेशी टका का ऑप्शन चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं उसके लिए, लेकिन आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। कहीं आपको 3 4 5 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे ऑप्शंस नहीं होते। सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंटिंग के बेतहाशा फॉर्मेट्स हैं, हंड्रेड्स में ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आपको फॉर एग्जांपल अगर इंडियन रुपी का ऑप्शन चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ये देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। और इसी तरह आपको कोई भी करेंसी चाहिए दुनिया की, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। एक चीज मैं जिक्र करता चलूं कि एक तो ऑप्शन होता है करेंसी सिंबल लगाने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं तो इंडियन रुपी का आप सिंबल भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि INR लिखा हुआ हो, जो कि 3 लेटर कोड है, तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। उसके लिए भी मैं आपको इस ऑप्शन में जाके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंड में जाके 3 लेटर कोड्स शुरू हो जाते हैं, यानी हर करेंसी के एक एक शॉर्टकट फॉर्म होती है, एक एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। 3 लेटर करेंसी कोड कहते हैं और ये यूनिक होता है। दुनिया में अगर एक करेंसी को, फॉर एग्जांपल अमेरिकन डॉलर को USD कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को AUD कहेंगे। तो सिर्फ डॉलर साइन आप लगाएंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि आप अमेरिकन डॉलर की बात कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं या कैनेडियन डॉलर की बात कर रहे हैं। लेकिन आप 3 लेटर कोड इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस करेंसी की आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको USD भी मिलेगा। कैनेडियन डॉलर्स की बात करें तो वो CAD है, और अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आप बात करें तो वो AUD है। तो यहाँ पे आपको 3 लेटर कोड भी मिल जाएंगे करेंसी के। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं करेंसी के। आपको जो यहाँ पे रिबन के अंदर नजर आ रहे होते हैं, ये बस 4 5 ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मजीद फॉर्मेट्स देखते हैं। यहाँ पे आपको एक परसेंट का साइन मिलेगा। अच्छा, परसेंट में ये होता है कि आप लेट्स से 50% आप लिखना चाह रहे हैं। 50% वही चीज है जो कि 0.5 है, क्योंकि 50% का मतलब होता है 100 में से 50। 100 में से 50 जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आता है। तो 0.5 और 50% दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है, लेकिन देखने में 50% ज्यादा आसान लगता है, ज्यादा समझ में आ जाता है। 0.5 को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैथमेटिकली दोनों चीजें सेम है, लेकिन अगर आप परसेंट का साइन दबाएंगे तो वो 0.5 को 50% में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई भी आपके पास डेसिमल में फिगर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 0.25 हो, उसको आप परसेंट का साइन दबाएंगे तो ये 25% बन जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, परसेंट सिंबल। उसके बाद एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल इस्तेमाल होता है अगर आपके पास बड़े नंबर हो। फॉर एग्जांपल, मैं 1000 लिखता हूं या 1 लाख लिखता हूं, तो उसमें होता ये है कि जब आप टाइप करते हैं तो कोई कॉमा नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉमा स्टाइल दबाएंगे तो उसमें 3 जीरोस के बाद या 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा डाल दिया जाता है। उससे आसानी होती है कि बड़े नंबर्स को देखने में, अगर आपको हजार, लाख, करोड़ आप लिख रहे हैं तो उसमें कॉमास की वजह से पढ़ने में जरा आसानी हो जाती है। तो ये था कॉमा स्टाइल।
कॉमा स्टाइल के बाद दो ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जो कि हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अभी आप देखेंगे कि कॉमा स्टाइल जब मैंने लगाया तो दो डिजिट्स आ गए डेसिमल पॉइंट के बाद 0.00। बाज दफा आपको दो नहीं चाहिए होते तो आप उस सूरत में डिक्रीज डेसिमल दबाएंगे तो एक रह जाएगा, एक और दफा दबाएंगे तो वो भी हट जाएगा। तो डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल के जरिए आप ये जो डॉट के बाद, जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं उनको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। और अभी हमने सिर्फ उन फॉर्मेटिंग को कवर किया है जो कि रिबन में मौजूद है। फॉर्मेटिंग के और बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको मैं लेवल 2 और लेवल 3 में भी कवर करूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। कुछ और टॉपिक्स आपको कवर करने हो तो जरूर बताइए कमेंट्स में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के एंड पे चैनल का आइकॉन नजर आएगा, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई नई वीडियोस आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह मैं लिंक डाल दूंगा इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग का। अगर आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस देखने हो तो उसकी भी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगा। और फॉर्मेट पेंटर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो उसकी भी एक वीडियो मौजूद है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। थैंक यू।